महान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं। हाँ, ये सब चनों के झाड़ पर चढ़ा रहा है। सच्चा मुमुक्षु कहता है, महाराज जिनके साथ में मैं रहा हूं वो सब मोह माया जाल है, धोखा है। जिसको छोड़ना चाहता है क्या उसकी बुराई कर रहा है वो? जिसको पाना चाहते उसकी प्रशंसा दुनिया करता है। जिसको छोड़ना है क्या उसकी बुराई है? क्या उसके प्रति उसके मन में घृणा भाव है? और उससे एक और परीक्षा कर लेना, यदि मैं नहीं लूं और तुम्हें पुनः घर भेजूं तो उसकी आंखें देखना, महाराज मत भेजो, मत भेजो, ये संसार बहुत बेकार है, मैं वहां से होके आया हूं। बस उस समय जो उसकी आंख का पानी निकले, बस वही मोती है और वही जाकर के कल्याण का मार्ग है। क्योंकि वो अंदर चेतना से भोग कर आया है, अपनी चेतना से उसने जाना है। अभी यदि थोड़ा भाव भी नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरा घर बहुत अच्छा है, समझ लेना वो कितना भी प्रयास करे कभी साधना नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे अंदर वैराग्य चाहिए। जिस चीज को छोड़ता है उस चीज का नाम मन में भी नहीं आता उसके। मैं पूछता हूं, कभी आप जेल गए हो तो जेल में दोबारा जाने का भाव किस दिन आता है आपको? नहीं, स्वप्न देखते हो, हे भगवान अब जेल दोबारा कब मिलेगा। स्वप्न में भी आ जाए तो कांप जाता है जेल। स्वप्न में भी आ जाए कि जेल मिल रहा है मुझे, पुनः जेल मिले, कांप जाएगा। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जब संसार को छोड़ देता है, यदि स्वप्न में भी उससे परिवार की बात आ जाए, घर की बात आ जाए, धन दौलत की बात आ जाए, पूर्व में भोगे हुए भोगों की याद आ जाए, कांप जाता है, थर थर कांप जाता है। जैसे आप जेल से छूट के आए और स्वप्न देख लिया कि मैं पुनः जेल में चला गया, कोई मुझे जेल में ले जा रहा है, स्वप्न में है बात है। बोलो, आपकी आत्मा स्वप्न में कांप जाएगी कि नहीं? नींद खुल जाएगी तो नींद ही नहीं आएगी। बोले स्वप्न देखा है, कहीं सुबह जेल नहीं हो जाए। अब स्वप्न में ही तुम्हें कपायमान हो गया और तुम इतने कांप गए कि सबको उठा के कह रहे हो, देखो आज मैंने बुरा स्वप्न देखा, मुझे जेल हो गया। मंदिर जाओगे, महाराज जी बचाओ, क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो गई? मैंने स्वप्न में जेल देख लिया है। तो मैंने की बुराई का, अरे महाराज जी जेल बहुत बेकार है वहां मैं होके आया हूं, पहले वहां मैं जेल में होकर के आया हूं, बहुत बेकार है जेल। नहीं महाराज, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस 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 आलसो यही करना है कि यदि मुमुक्षु हो, मोक्ष मार्ग, स्वप्न में भी यदि तुम्हें घर याद आ गया, स्वप्न में कि मैं घर चला गया, मैं घर में हूं, परिवार की याद आ गई, कांप जाओ, कांप जाओ। जैसे वो जेल का स्वप्न देखकर कांप गए, ऐसी तुम्हारी आत्मा कांप जाए। मैं परिवार के साथ, मैं घर के साथ, मैं संसार में, मैं क्रोध में, मैंने उन भोगों को स्वप्न में भोग लिया, कांप जाओ। और कांपते सुबह उठ करके गुरु के पास दौड़ो, महाराज जी अनर्थ हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जी जिस घर को छोड़ के आया था, मैं स्वप्न में उसी घर को याद कर लिया। स्वप्न में गया, मैं स्वप्न में मैं उनके साथ चला गया, स्वप्न में मैंने ऐसा कर लिया, आत्मा कांप गई। मैंने कि कोई बात नहीं, घर ही तो गए थे। कहीं अरे महाराज
मैंने घर कितने जन्म जन्म के पुण्य के कारण छोड़ा और स्वप्न में भी ऐसा हो गया, तो क्या स्वप्न में भी यदि तुम्हें संसार की कोई बात आ जाए, क्या तुम्हारी आत्मा कांपती है? क्या तुम्हें अपशगुन लगता है? कहीं ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ अनर्थ होने वाला है? क्योंकि मेरे मन में परिवार की स्मृति आ गई है, मुझे अपने माँ बाप की स्मृति आ गई है, मुझे अपने परिवार व्यापार की स्मृति आ गई है, मुझे पूर्व में मित्र गणों की स्मृति आ गई है। यही मेरे विनाश का कारण है, यही अनर्थ हो गया। और आत्मा कांप जाए, बस समझ लेना महानुभाव, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी चीज तुम्हारे हाथ में, और तुमने ये कर लिया कि नहीं मुझे तो यह बनना है, बस वहीं से शुरुआत होती है। फिर गुरु क्यों ढूंढना, भगवान क्यों ढूंढना? वो तो इसलिए ढूंढना पड़ता है जिससे गलत विधि ना हो जाए। कैसे बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, कहां बनना है, क्यों बनना है, ये सब जानने के लिए गुरु ढूंढा जाता है। लेकिन मैं बनना चाहूं तो बनेगा, ये गुरु की आवाज नहीं है, ये आत्मा की आवाज होना चाहिए, आत्मा की आवाज हो। और मैं सदा, इसलिए मैं कभी भी कोई कार्य करता हूं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। आप लोग कहते जरूर, ना मैं कभी पंच कल्याण करता हूं, ना मैं कभी तीर्थ बनाता हूं, ना मूर्तियों की प्रतिष्ठा करता हूं। बस मैं तो आपसे पूछता हूं कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये कचड़ा घर एक दिन तीर्थ बन जाए? आप चाहते हो क्या? हाँ महाराज चाहते हैं, तो फिर बना मैं दूंगा। चाहत तो आपकी होगी, आप चाहते हो कि पंचकर्म होना चाहिए तो हो जाएगा। आप बोलो आपके अंदर, नहीं जैसा आप कहोगे, तो मैं तो नहीं कहूंगा, मुझे तो क्या लेना देना, होना चाहिए तो हो जाएगा। आप बोलो आपके अंदर, नहीं जैसा आप कहोगे, तो मैं तो नहीं कहूंगा, मुझे तो क्या लेना देना। कचड़ा घर बने तो अच्छा है, तीरथ बने तो अच्छा है, आप क्या चाहते? आप अपनी जिंदगी, महाराज जी जो आप बनाओ वो बन जाऊंगा, मैं कभी नहीं बनाऊंगा, मैं उसे मूर्ख मानता हूं। सबसे बड़ी चीज है बनना मैं चाहता हूं, लेकिन विधि आपकी होगी, मार्ग आपका होगा, निर्देशन आपका होगा, आज्ञा आपकी होगी। जैन दर्शन ने कहा आज्ञा आपकी होगी, बनूंगा तो मैं, बनने की इच्छा तो मेरी है, मुझे करना है, लेकिन उस विधि से करना है जिस विधि से गुरु बताए। अपना मूल प्रसंग चल रहा था, थोड़ा विषयांतर हो गया कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगी। बिना अदृश्य शक्ति के तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं कर सकते। इच्छाएं तुम्हें उठाना है, लेकिन उसकी पूर्ति का साधन कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है। वैज्ञानिक झूठ बोलता है, वो कानून के दुनिया के सामने बोलता है जैसे राष्ट्रपति, लेकिन अंतरंग में वो किसी पार्टी का होता है। ऐसा ही अंतरंग में हर व्यक्ति आस्तिक है, हर व्यक्ति आस्तिक है। जो मैंने कहा, संकट के समय हर व्यक्ति सत्य बोलता है, विपदाओं में व्यक्ति सत्य बोलता है, हर व्यक्ति आस्तिक है। और एक व्यक्ति वह है जो पुण्य के उदय में, सुख के उदय में भगवान को स्वीकार करता है। दो चीजें आ गई, करोगे तो तुम धर्म को स्वीकार, भगवान को, एक दुख में करोगे और एक सुख में करता है। आज दो बातें सामने आएंगी, अभी बोलियां लगना है, पात्र से। एक वो बैठे हैं यहां पर, जब बोली लगेगी तो उनके मन में भाव आएगा, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास धन होता, तो आज
मैं भी एक ऐसा मंदिर बना लेता जैसा मंदिर अशोक जी राजेश ने बनाया। काश ऐसे भी लोग हैं यहाँ। काश मेरे पास पैसा होता तो पंचकल्याण का इंद्र मैं बन जाता, माता पिता मैं बन जाता। ये सब दुख में धर्म करने वाले लोग, गरीबी में धर्म करने वाले लोग हैं। ये किस्मत के कारण से मारे हुए लोग हैं, ये किस्मत के मारे हुए लोग हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं रहता। 90% लोग दुख में, अभाव में कुछ करना चाहते, जो कर नहीं सकते वो करना चाहते हैं, जिनकी करने में समर्थ नहीं वो करना चाहते हैं। आज तुम गरीब हो इसलिए मंदिर बनाना चाहते। 90% गरीबों से पूछो क्यों मंदिर बनाने की इच्छा है? 90% गरीबों से पूछो, हाओ महाराज है। अभी मैं तुमसे, जो मुनि बनने लायक नहीं है, जिनको हमारे संग में मुनि नहीं बनाया जाता, उनसे पूछे क्यों भैया मुनि बनना है क्या? कह देगा हो, क्योंकि उसे मालूम महाराज बनाएंगे ही नहीं, महाराज बनाएंगे ही नहीं और मैं बन नहीं पाऊंगा। लेकिन कहोगे जरूर, अभी पूछू, सब कह देंगे। लेकिन वो व्यक्ति बहुत कम होंगे जो गरीब हैं वे बात कर रहे हैं। आज धर्मात्मा वो होगा जो करने वाला होगा। वो कहेगा मैं मुनि बन सकता हूं तो मैं मुनि बनूंगा, मैं मंदिर बना सकता हूं तो मंदिर बनाऊंगा, मैं इंद्र बन सकता हूं तो मैं इंद्र बनूंगा, मैं समर्थ हूं। पुण्य के उदय में धर्म करने का भाव आ जाए वो सम्यक दृष्टि है, और जो पाप कर्म के उदय में धर्म करने का भाव करे वो सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन उसको इस बात को स्वीकार तो कर लिया कि धर्म कोई चीज है।